UFC फाइट नाइट टेक्सीरा वर्सेस सेंटोस। ये कार्ड है आने वाले संडे को नवंबर 8 को। इस कार्ड के ऊपर है टॉप फाइट थियागो सेंटोस वर्सेस ग्लोवर टेक्सीरा, जो कि बहुत ही ज़रूरी फाइट है लाइट हेवीवेट डिवीजन के लिए। इस फाइट को देखेंगे तो आप जानेंगे टियागो सेंटोस नंबर 1 रैंक्ड हैं और वो लड़ेंगे ग्लोवर टेक्सीरा से नंबर 3 रैंक्ड लाइट हेवीवेट डिवीजन में। दोनों की ऑलमोस्ट सेम रीच है और ऑलमोस्ट सेम हाइट भी है। थोड़ा ज़्यादा एक्सपीरियंस है ग्लोवर के पास, उनके पास 31 विन है, 77 लॉसेज है। वर्सेस वो लड़ेंगे सेंटोस से जिसके पास है 21 विन 7 लॉसेस। ये बहुत इंटरेस्टिंग फाइट इसलिए है क्योंकि जो करंट चैंपियन है लाइट हेवीवेट डिवीजन के जैन ब्लॉकोविच, वो हार चुके हैं सेंटोस से। जी हाँ, जो लास्ट फाइट हुई थी जैन ब्लॉकोविच से इनके साथ, उसमें वो हार गए थे। लेकिन उसके तुरंत बाद जो फाइट हुई थी सेंटोस की, उसमें वो जॉन जोन्स से हार गए थे। जॉन जोन्स की फाइट बहुत इंटरेस्टिंग थी। फाइट के शुरुआत में राउंड 1 या राउंड 2 के आसपास सेंटोस को बहुत ही सीवियर नी इंजरी हो गई थी। उसके बावजूद उन्होंने वो फाइट पूरी की। जॉन जोन्स ने कहा था फाइट के बाद कि अगर उनको रैली में उनके पास अगर उनके नी इंजर्ड थी राउंड 1 के बाद या 2 के बाद, और फिर भी उन्होंने फाइट कंप्लीट की है, तो बहुत रिस्पेक्ट उनके लिए। और काफ़ी फैंस उनके बने थे क्योंकि उनका जो परफॉर्मेंस था बहुत अच्छा था। और कुछ लोग कह रहे थे कि अगर उनकी वो इंजरी नहीं होती तो काफ़ी अच्छी फाइट होती वो इन टर्म्स ऑफ कंपटीशन जॉन जोन्स के लिए। उनके जो अपोनेंट है वो हैं ग्लोवर टेक्सीरा। ग्लोवर टेक्सीरा भी लास्ट टाइम लड़े थे एंथनी स्मिथ से, जो उनकी लास्ट फाइट थी एंथनी स्मिथ के साथ ही, जो वो जीत गए थे। काफ़ी लोगों ने ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं की थी। एंथनी स्मिथ की जो लास्ट फाइट थी जॉन जोन्स के साथ, वो बहुत ही वियर्ड थी। जॉन जोन्स ने एक इलीगल मूव किया था और उसकी वजह से अगर चाहते एंथनी स्मिथ तो बाय इलीगल मूव DQ वो फाइट जीत जाते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा कि गलती से हुई है और उन्होंने फाइट कंटिन्यू रखी और फाइट को नॉर्मल कोर्स में जाने दिया। इसकी वजह से काफ़ी लोग उनके फ़ैन बने क्योंकि वो बहुत ही ऑनेस्ट हैं, उन्होंने एक गलती का फ़ायदा नहीं उठाया था। अब सेंटोस के पास जो ये मौका है, जो फाइट हुई थी डोमिनिक रेस की वर्सेस जैन ब्लॉकोविच, जो कि ब्लॉकोविच जीत गए थे और चैंपियन बने थे, उस फाइट के लिए मौका था एक बार आने का सेंटोस के पास भी। सेंटोस उस टाइम पे रिकवर हो रहे थे और उस टाइम पे वो अवेलेबल नहीं भी थे। ये मौका है फिर से सेंटोस के पास वापस आने का और लड़ने का उस बेल्ट के लिए, जो शायद वो चैंपियन होते अगर वो लड़ते डोमिनिक रेस के साथ। अगर जो फाइट होती है अडसानिया वर्सेस जैन ब्लॉकोविच, अगर उसमें बाई चांस जीतते हैं जैन ब्लॉकोविच तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। यहाँ से जीत जाते हैं सेंटोस और वहाँ से जीत जाते हैं ब्लॉकोविच, तो फिर से ये फाइट करना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। ग्लोवर टेक्सीरा अगेन बहुत ही टफ फाइटर है। उनकी जो कुछ फाइट्स देखी मैंने पिछली, वो बहुत तरीके से यूएल रोमेरो की तरह हैं। वो अपनी पावर को कंजर्व रखते हैं, थोड़ा बस में बाहर निकलते हैं, राउंड 2 के बाद काफ़ी वो एक्टिव रहते हैं। उनके पास बहुत स्ट्रॉन्ग चिन है, काफ़ी डैमेज वो सह जाते हैं, लेकिन फिर भी वो नॉकआउट नहीं होते। सेंटोस थोड़े अपोजिट हैं, वो राउंड 1 से ही काफ़ी एग्रेसिव रहते हैं, किक्स पंचेस वियर्ड एंगल से पंच करते हैं वो। और कई बार ऐसा लगता है कि शायद वो गिरने वाले हैं या अभी गिर जाएंगे, लेकिन फिर भी वो उनके मूव्स बहुत ही अनएक्सपेक्टेड हैं। उनकी जो फाइट हुई थी अगेंस्ट जॉन जोन्स, वो मेरी उनकी पहली फाइट थी जब मैंने उनको देखा और लगा कि शायद अगर ये इंजरी उनको नहीं होती तो ये फाइट और भी अच्छी होती। सेंटोस के पास ये मौका है फिर से एक बार लड़ना अपनी बेल्ट के लिए। अगर ये मैच जीत जाते हैं तो ऑब्वियसली उनके पास फिर से मौका होगा एक बार लड़ने का बेल्ट के लिए। अभी भी बहुत दूर है फाइट, जैन ब्लॉकोविच वर्सेस अडेसानिया। कुछ डेट फिक्स नहीं है, कुछ टाइम फ्रेम फिक्स नहीं है। वो फाइट हो सकती है आने वाले फरवरी या मार्च तक या उसके बाद तक भी, लेकिन तब तक हमारे पास ऑलरेडी एक फाइटर रेडी रहेगा टाइटल के लिए। अब बात यहाँ आती है कि ये फाइट के बारे में इतनी ज़्यादा हाइप क्यों नहीं है, क्योंकि जो अभी मीडिया है वो कवर कर रही है अडेसानिया वर्सेस ब्लॉकोविच एक सुपर फाइट, तो जो होती है फाइट थोड़ी नीचे वो थोड़ी दब जाती हैं। बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइट है डिवीजन के लिए। अगर आप देखेंगे ये दोनों फाइटर बहुत ही फन फाइटर हैं, बहुत ही एग्रेसिव हैं, और मेरे हिसाब से जो भी ये फाइट में से जीतेगा डेफिनेटली आई थिंक उसे मौका मिलेगा लड़ने का टाइटल के लिए। आने वाले संडे को ये जो फाइट है इस कार्ड में कुछ और फन फाइट्स हैं। एक मैं बनाऊंगा वीडियो उस बाकी सारी फाइट्स के लिए, कुछ बहुत ही ज़रूरी फाइट है इस कार्ड के अंदर, उन्हें हम और डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं पर्सनली बहुत खुश हूँ इस फाइट के लिए, क्योंकि सेंटोस उस टाइम पे लगा था कि अगर वो इंजर्ड नहीं होते, इतने लंबे टाइम से बाहर नहीं होते गेम से, तो उन्हें बहुत जल्दी मौका मिलता है फिर से बेल्ट के लिए लड़ने का। थोड़ा सा मैं सैड था उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे आई थिंक सेंटोस के पास जो उनका जो रेन था वो लगातार मैच जीत रहे थे और बिल्कुल अपने फॉर्म में थे। फिर से आई विल एक्सपेक्ट कि वापस वो आएंगे अपने उस सेम फॉर्म में और हमें एक फ़न फाइट मिलेगी। तो दोस्तों फिर मिलेंगे आने वाले संडे को सुबह
6 बजे के आसपास ये फाइट होगी, लेकिन उससे पहले हम फिर से एक बार ये फाइट कवर करेंगे बाकी और फाइट्स के साथ जो सेम कार्ड के ऊपर है।